मैडम, ये पहली मैडम ने भेजा है। ये क्या है? पहली मैडम ने कहा आपकी बाली खो गई है, आप खुश हो जाओगी, इसीलिए खास आपके लिए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober. देखो तो, इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी यहाँ रहने की हिम्मत है इसमें। रात भर जाग के फिर से वायलिन सीख रहे थे? ये सब कुछ फिर से शुरू हो गया। नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बड़ी ही नकली हो तुम। अपने बाल तो देखो। अगर गवर्नर घर आए और तुम्हारा ये हाल देखे तो फिर से डांटेंगे। हाँ ठीक है, जाओ वायलिन रख दो। माफ कीजिएगा। जहाज लूट लिया गया और 5 गुना मुआवजे का वादा हुआ है। ये तुम्हारी मेहनत है। खाना खाओ। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये तुमने बांधा है? जी। शेंगुआन बचपन में तुम्हें ऐसे ही सजाती थी, याद है तुम्हें? गवर्नर, क्या बात है? पिताजी, पिताजी! बोलो, ये कहां से मिला तुम्हें? मिस, आज आपने मालिक को नाराज किया है। एक जोड़ी बाले की वजह से? ध्यान से सुनिए, वो बाली असल में किसी और औरत की थी और यही सच है। उस वक्त मालिक ने उनसे शादी की थी और वो थोड़ी देर बाद पागल हो गई। वो मालिक को हमेशा से मारना चाहती थी और यही सच है। और फिर उसने खुद को ही मार डाला। मरने से पहले मालिक को भी बद्दुआ दी, बुरी मौत की। आखिर में उसने मालिक का बाजू ही नोच डाला। मिस, अगली बार जरा एहतियात से काम लीजिएगा। अब मैं चलता हूं। वो तुम्हारे माँ थे ना? हाँ, किसी ने मेरी माँ की तस्वीर से। फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगा। मालिक, मैंने आपका संदेश मिस किनवान को बता दिया है। अब वक्त आ चुका है इस घर में हंगामा मचाने का, तभी पता चलेगा कौन किसकी तरफ है। तो अब देखते हैं इस सफेद मोहरे से बाजी कैसे पलटेगी।
कौन हाथ मिलाएगा और कौन दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। गवर्नर, उसके लिए सिफारिश करने आए हो? वो हुआ फेंग गैंग की है। ये गैंग समुद्र के किनारों की शनार्थी है। उन्होंने हथियारों से भरे हुए जहाज लूटे हैं। वो हथियार अब कहाँ है? अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेजा है, तो मैं वो हथियार छुपके से यहां लाता हूं। ना सिर्फ कुछ नहीं खोजेंगे, उस खानदान के गुनाहों का मुफासा भी मिलेगा। मेरे अच्छे बेटे, पर इस पर सफाई दो तुम मुझे। ये तुमने आखिर क्यों किया? आप उसे शक की नजर से ही देखते हैं, इसलिए उसकी पहचान जानने के लिए खुद उसके पास गया। आपने पाला है मुझे, मैं हमेशा आपका साथ देता रहूंगा। ठीक है, तो उस वो फेंग वाली औरत को यहां पर लेकर आओ और साबित करो असल में किसकी तरफ हो तुम। क्यों नहीं कर सकते क्या तुम? तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे? ठीक है। ह्यू ने बताया कि तुम ह्यू फेंग गैंग से हो। मैं कुछ नहीं जानती। ये नमक का पानी है, जब कोड़ा मारे तो चिपक पड़ता है। नमक का पानी जख्म में घुस जाता है। चुनकी सच बोल नहीं रही, मुझे ब्लेम मत करना। देखते हैं कितनी देर तक अकड़ के बैठती हो। ये खंजर पहचानती हो? अच्छी तरह ख्याल रखना उसका। इसे ले जाओ। तो बताओ, फैसला कर लिया तुमने? इस आदमी ने कहा कि ये तुम्हें जानता है। हाँ, मैं हूँ फेंग गैंग की हूँ। उन्होंने ही मुझे नाचना सिखाया, पैसे कमाने के लिए मुझे जासूस बनाया। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे बहुत मारते। मैं मैडम के जन्मदिन पर हूँ हवेली घुसी खबर लाने, फिर अचानक से पता चला कि मैं हूँ खानदान की बेटी हूँ। अगर ऐसी बात है तो ये वही आदमी है जिसने हवेली में घुसने की हिम्मत की थी। नहीं, मैंने सोचा था जब मेरे माँ बाप मिल जाएंगे तो कोई मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और आपको मारने की धमकी दी। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, आप मेरे पिता हैं।
तो बताओ तुम, वो फेंग गैंग का सरदार कौन है? मैंने कहा कि बताओ मुझे, वो फेंग का सरदार कौन है? मैं भी नहीं जानती, वो बहुत कम दिखते थे। वो सिर्फ एक नाशुक्र यतीम है, उसे सरदार से मिलने का कोई भी हक नहीं है। ये सब तेरी वजह से हुआ कि मुझे हुओ खानदान ने पकड़ लिया। पहले से जानता था तुम हुओ बेसिन की बेटी हो। हुओ फैंग गैंग से धोखा करोगी आखिर। पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए मुझे। अगर हु फेंग गैंग से नाता तोड़ना है तो इसे अपने हाथों से मारो तुम। क्या हुआ शेंगवान, दिल नहीं मानता क्या? जाओ सुनो, पिताजी को मत बताना, उन्हें पता चला तो मुझे मार लेंगे। फिक्र मत करो, वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जियाशु, तुमने जियाशु को क्यों पकड़ा? तुम्हारी जान बचाने के लिए। मैंने तुमसे ऐसी मदद नहीं मांगी थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस यही एक चारा था। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या वो ठीक रहेगी अगर तुम मुझे पकड़ लो? एक काम करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर, जब तक उसकी हिफाजत हो मेरी जान भी ले सकते हो। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है।
चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं फिर भी यही करता। मैंने नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतना मायने रखता है। किसने हुक्म दिया ये? मैंने। चाची, चाची इल्तिजा करती हूँ, गलती होगी, मुझे मत निकालिए। चिनवान गलती हो गई, चाची का मन बदल दो प्लीज। चिनवान। चाची, 15 साल से आपके साथ हूं मैं, फिर भी ऐसा कर रही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नेक रही, और ये तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर जाओ। अपना घर? पिताजी ने जायदाद गवा दी। अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे यहाँ भेजा उन्होंने। अपने घर जाना यानी मौत के मुंह में जाना है। अगर तुम मेरे साथ सही रहती तो मैं भी तुम्हें अपना मानती, लेकिन चिंगवांग का बहुत ज्यादा एहसान है मुझ पर। अगर उसे तकलीफ दी तो माफ नहीं करूंगी। अब जब वो आ गई है तो मैं एक बेकार कुत्ते की तरह हूं, है ना? हो जीवन, जो मेरा है मुझे वापस करो। तो क्यों सब छीन लिया मुझसे? हो जीवन, नफरत है मुझे तुमसे। जीवन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ताना मारने आई हो क्या? मैंने गलत कदम उठाया, चचा का मोहरा बनके। अगर उनकी हिफाजत ना होती, तुम ही होती भाग जाने वाली। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने तो सुना ही नहीं। जब कोई रास्ता नहीं होता तभी इंसान जोखिम उठाता है। बस तुम जीतने वाली निकली। तो ये है तुम्हारा असली रूप। हम औरत के लिए इस दुनिया में पहले से ही बहुत परेशानियां हैं। मैं तुम्हें और नहीं देना चाहती, लेकिन तुमने मुझे बार बार फंसाया। अगर तुम नहीं होती तो। हो चिन्ना, ये हवेली है।
तकलीफ देने का इरादा नहीं था, लेकिन जब से तुम आए सब कुछ छीन लिया तुमने। मैंने चची और विलियम के लिए बहुत कुछ किया। जब तुम आए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सच में तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं चिनवान, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी मैं। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूं, क्योंकि चाहे कितनी भी गिनहोनी हो, तुम्हारी भी तकलीफ है। जिसे मैं सच में मारना चाहती हूं वो तो वहां हॉल में है।